नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं सुमन सिंह की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है अम्मा। ब्रिज मोहन बाबू को गुजरे हुए 15 साल हो गए थे। अच्छा कारोबार था उनका। जमीन जायदाद, बड़ा आलीशान बंगला और जमा जमाया व्यापार पीछे छोड़ गए थे। उनकी पत्नी, अपनी बड़ी बहू, 2 बेटों और उनके परिवार के साथ इसी बंगले में रहती थी। बड़ा बेटा शादी के 5 साल बाद ही पत्नी के आंचल में एक बेटी डालकर विदेश चला गया। उसने वहां दूसरी शादी कर अपनी नई गृहस्थी बसा ली। शुरू में 1-2 साल पर आता रहता था, परंतु 5 साल पहले बेटी का ब्याह करके जो गया तो दोबारा नहीं आया। बड़ी बहू दिन रात पूरे घर की देखभाल और उनकी सेवा में लगी रहती। अम्मा सब देखती रहती। उन्हें उस पर तरस भी आता, किंतु वो भी उसे कोसती रहती। उन्हें लगता था कि अगर बहू पति को अपने प्रेम में बांध कर रखती तो उसका बेटा उससे दूर नहीं होता। सभी यही समझते थे कि अम्मा उससे नफरत करती हैं। पति की मृत्यु के बाद अम्मा का ज्यादा समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों भाइयों ने पिता की सारी जायदाद अपने नाम करने की सोची, पर इसके लिए अम्मा के दस्तखत की जरूरत थी। दोनों बेटे बहुएं अम्मा की तीमारदारी में लग गए। उम्र का तजुर्बा तो अम्मा को भी था। उन्हें आभास हो गया, परंतु वो खामोश रही। एक दिन मौका देखकर दोनों बेटे, मझला और छोटा, उनके पास आकर बैठ गए। मझले ने कहा, अम्मा, आपकी उम्र हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए हमने वकील से कहकर पिताजी की जमीन जायदाद के कागज तैयार करवा लिए हैं। आज वकील आपसे दस्तखत लेने आएगा। अम्मा जानती थी उसके बेटों की नीयत का भरोसा नहीं है। वो भी चाहती थी कि उनके जीते जी बंटवारा हो जाए। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। खुशी से दोनों भाइयों की बाछें खिल गईं। दोपहर को वकील सभी कागज लेकर आ गया। दोनों बहुएं खुशी से झूमती हुई अम्मा को ले आईं। वकील ने दस्तखत के लिए कलम बढ़ा दिया। अम्मा ने कहा, वकील साहब, पहले बंटवारे का कागज तो पढ़कर सुनाइए। दोनों भाई सब पका गए। वकील ने कागज पढ़ दिया। सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बेटों से पूछा, और बड़ी बहू का हिस्सा? मझले ने कहा, भैया से बात हो गई है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी उनके पास बहुत दौलत है। यकीन नहीं तो आप उनसे पूछ लीजिए। अम्मा जानती थी कि दौलत इंसान को अंधा कर देता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हर लेता है। दोनों बड़ी बहू का हिस्सा हड़प लेना चाहते हैं, इसलिए अभी कमजोर पड़ने का समय नहीं है। उन्होंने जोर से कहा, मैंने बड़े बेटे की नहीं, बड़ी बहू का हिस्सा पूछा। जो हमें त्याग कर चला गया, उसकी बात हम क्यों करें? छोटी बहू ने जोश में कहा, वो हिस्सा लेकर क्या करेंगी? हम रख लेंगे उनको अपने साथ। अम्मा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, नौकरानी बनाकर? वो इस घर की बड़ी बहू है और बराबर की हिस्सेदार। वृद्ध सास की कभी सेवा तो तुमने की नहीं। शरीर गिरने पर जेठानी को क्या पूछोगी? फिर उन्होंने वकील से कहा, आपसे तो हमारा वर्षों का संबंध है, बिल्कुल परिवार की तरह। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप नए कागजात तैयार कीजिए, 4 बराबर हिस्सों में बंटवारा कीजिए। 1 मेरा, 1 बड़ी बहू का और 2 मेरे इन दोनों बेटों का। तभी मैं दस्तखत करूंगी। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। अम्मा के इस बदले रूप को देखकर सब हैरान थे। बड़ी बहू की आंखें भर आईं। वो अम्मा के पैरों पर गिर पड़ी। अम्मा ने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। उसके स्पर्श से उसे अपने भीतर भी एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा, न्याय का, हक का, स्वाभिमान का। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में सुमन सिंह की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।